नमस्कार, SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बिहार की पूर्णिया सीट एक ऐसी चर्चित लोकसभा की सीट रही जो इतना बड़ा यहां पर कहीं ना कहीं सियासी वर्चस्व न रखते हुए भी लोकसभा चुनाव के दौरान काफी चर्चा में बनी रही। कारण सीधा था कि कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय करने वाले पप्पू यादव ने वहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और लिहाजा निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए पप्पू यादव ने वहां से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बीमा भारती को हराने का काम भी किया। इसके साथ साथ पूर्णिया इलाका एक बार फिर से चर्चा में आया है। पूर्णिया में रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। बीमा भारती जो कि रुपौली की विधायिका थी, उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में इंडिया गठबंधन में शामिल पप्पू यादव से जब ये सवाल किया गया कि क्या आप उपचुनाव के दौरान बीमा भारती यदि चुनावी मैदान में उतरती हैं तो उनको समर्थन देंगे, इस पर पप्पू यादव ने साफ तौर पर दो टूक कहते हुए कहा कि मैं बीमा भारती को समर्थन नहीं दूंगा। मेरे कार्यकर्ताओं ने बीमा भारती के खिलाफ चुनाव लड़ा है, हमारी वैचारिक लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, और ऐसे में राजनीतिक आधार से मैं बीमा भारती को समर्थन नहीं दे सकता हूं। रुपौली विधानसभा को लेकर के लगातार चर्चाएं जारी हैं और लगातार ये भी कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार रुपौली की जंग कौन जीतेगा। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव लगातार ये दावे करते नजर आ रहे हैं कि 4 सीटें जो यहाँ पर आरजेडी ने बिहार में जीती हैं और इंडिया अलायंस ने 10 सीटें बिहार में जीती हैं, वो इस बात का उदाहरण है कि आगामी वक्त में हमारी सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव को आप याद करिए, आरजेडी के पास एक भी लोकसभा का सांसद नहीं था, लेकिन फिर भी हमने सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरकर सामने आने का काम किया। उन्होंने कहा कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ा राजनीतिक दल थी और इस वक्त तो हमारे पास 4 सांसद हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और बीजेपी और जेडीयू गठबंधन को बिहार की सत्ता से वापसी का रास्ता दिखाएंगे। अब देखना ही होगा कि पूर्णिया की जंग को जीतने के लिए, रुपौली सीट को जीतने के लिए तेजस्वी यादव किस तरीके से यहाँ पर अपनी राजनीतिक रणनीतियां बनाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पूर्णिया में ताबड़तोड़ जनप्रचार करने के बावजूद भी यहाँ पर आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।